कल आप लोगों ने जो पढ़ा उसमें कुछ कन्फ्यूजन को क्लियर कर दें। ये एक हेडिंग लिखी है, गैल्वेनिक सेल के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसमें एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल, जो आपने पीछे पढ़ लिया था। ड्राई सेल, जिसको हम लोग शुष्क सेल कहते हैं। इसी को लेक्लांसे सेल भी कहते हैं, क्योंकि लेक्लांसे नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था। जिंक कार्बन का बना होता है, इसलिए जिंक कार्बन शुष्क सेल भी कहते हैं। ठीक है। और एक बैटरी के बारे में आज पढ़ेंगे, तो थोड़ा क्लियर करते चलते हैं। पहले लेक्लांसे सेल आप लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, क्षारीय शुष्क सेल क्या है, इसको थोड़ा सा सुन लेना बस। क्षारीय शुष्क सेल में बताया गया है कि जब हम लोग शुष्क सेल की बात करेंगे, जिंक कार्बन शुष्क सेल, जिंक कार्बन शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर लेते हैं, KOH का, तो उसी को हम लोग कह देते हैं क्षारीय शुष्क सेल। बस रिएक्शन आपको याद रखनी है और कोई मतलब नहीं है। पूरा प्रोसेस उसी तरह वर्क करता है जिस तरह लेक्लांसे सेल का है, तो इसको बहुत डीप नहीं बताया गया, बस रिएक्शन चेंज होगी। और अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर KOH का प्रयोग किया जाता है, बस ये ध्यान देना आपको। अब बात करते हैं लेड एसिड संचायक बैटरी। ये क्या होती है? पेट्रोल डीजल के जो वाहन होते हैं, मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होते हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल का यूज किया था, उसमें एक बैटरी लगाई जाती है जिसको हम लोग सेकेंडरी या फिर लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। इसमें क्या होती है, जनरली 12 वोल्ट की एक बैटरी बनाई जाती है। उसमें कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं कि 6 सेल होते हैं और 6 सेल को श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है, और प्रत्येक का विभवांतर डिवाइड कर लिया था 2-2 वोल्ट, मतलब प्रत्येक का विभवांतर वोल्टेज जो हो गया 2 वोल्ट, और श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ेंगे तो 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। इसमें जनरली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का यूज करते हैं, H2SO4 कंसंट्रेटेड। अबाउट इसकी कंसंट्रेशन कुछ बुकों में 37 लिखी, कुछ बुकों में 38 लिखी है। इतना पार्ट H2SO4 का होता है। इसमें Pb लेड धातु जो होती है वो एनोड का काम करता है, और PbO2 जो है वो कैथोड का काम करता है। Pb जो है लेड धातु, वो एनोड का काम करती है, और PbO2 किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। कल ये बैटरी का एक डायग्राम वो सेंड भी किया था इंग्लिश मीडियम वाले में, ऐसे बना सकते हैं जनरली। हमने ये एक पतली थिन ले ली, इसको हमने कैथोड बना लिया लेड PbO2 का, और ये जो है एक रॉड, इसको हमने बना लिया क्या? Pb अर्थात लेड। तो PbO2 कैथोड और लेड धातु हो गया एनोड का काम। और H2SO4 जो कंसंट्रेट H2SO4 था हमारे पास, उसमें डुबो दिया, डिप कर दिया। ठीक है। इतना वर्क करने के बाद क्या हुआ कि इसमें जैसे हम लोग बैटरी को यूज करने लगे, तो एनोड पर Pb जो है वो आयनों में ब्रेक होने लगा, Pb2+ आयनों में, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। और यहाँ जो लेड आयन है वो सल्फेट से तुरंत रिएक्शन करने लगे, क्योंकि H2SO4 सॉल्यूशन था, उसमें सल्फेट भी प्रेजेंट था, H भी प्रेजेंट था। सल्फेट से रिएक्शन करके ये एनोड पर PbSO4 इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा था, अविलेय अवक्षेप बना रहा था लेड सल्फेट का। कहाँ पर? एनोड पर। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही कैथोड पर पहुंच रहे थे, कैथोड पर PbO2 की बात करते हैं, ये H+ आयनों की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, और ये भी बना रहा था क्या? Pb2+ आयन। ये Pb2+ आयन भी सल्फेट आयनों से रिएक्शन कर ले रहे थे, और कैथोड पर भी इस तरह से PbSO4 बन जा रहा था। तो
जैसे जैसे बैटरी का यूज कर रहे थे उस तरह से एनोड और कैथोड पर बड़ी मात्रा में लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनने लगा। जब ये प्रेसिपिटेट बनने लगा तो धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होने लगी। बैटरी का यूज करते करते का एक ऐसा समय आया बैटरी ने वर्क करना बंद कर दिया। अब बैटरी को जब पुनः चार्ज करना होता है तो उसे प्रारंभिक वोल्टेज से ज़्यादा, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी है तो उससे ज़्यादा वोल्टेज के सोर्स से जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। प्रारंभिक वोल्टेज से ज़्यादा देंगे तभी वो चार्ज हो पाएगी। प्रारंभिक वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज के किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, स्रोत से जोड़ देंगे, और फिर उसमें जो भी एनोड था और कैथोड था उसको रिवर्स कर देते हैं। मतलब चार्ज होने में क्या होता है, एनोड और कैथोड की कंडीशन चेंज हो जाती है। जो पहले एनोड था बाद में वो कैथोड का काम करता है, जो पहले कैथोड था बाद में वो एनोड का काम करता है। और जितनी रिएक्शन आप देख रहे हैं वो सब रिवर्स हो जाती हैं। वो सारी रिएक्शनें कैसी हो जाती है, रिवर्स। और जितनी भी केमिकल एनर्जी जो होगी वो सब स्टोरेज होने लगेगी और कुछ समय बाद बैटरी अपनी वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी, इनिशियल कंडीशन में, जैसा वो पहले वर्क करती थी बाद में भी वैसे ही वर्क करेगी। तो इस तरह से वर्किंग होती है सेकेंडरी सेल की। ठीक, ये रिएक्शंस हैं उसकी। इसको जोड़ करके कंप्लीट रिएक्शन भी देख सकते थे, एनोड कैथोड बैलेंस करके जोड़ देना है, कोई मतलब नहीं उससे, बस प्रोसेस से मतलब था क्या होता है। तो क्लियर हो गया होगा सभी को, और कोई डाउट होगा इसमें तो भी क्लियर कर लेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी सेल में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ड्राई सेल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेनियल सेल कल हम लोगों ने पढ़ा था परसों के दिन। डेनियल सेल में अर्ध सेल बनाते थे, 2 इलेक्ट्रोडों को लेते थे, सीधी सी बात धातु की 2 प्लेटें लेते थे, उन्हीं की लवड़ के विलयन में डुबोते थे, जो कि 1 इलेक्ट्रोड का काम करता था, अर्ध सेल का काम करता था। इन अर्ध सेलों को आपस में किसी भी सॉल्ट ब्रिज से जोड़ करके एक पूर्ण सेल बनाते थे, उसको डेनियल सेल कहा गया था। फिर ड्राई की बात की, शुष्क सेल जो कि हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअल में वो शुष्क नहीं होते हैं, जैसे हमने वहाँ थ्योरी में लिखा भी है, जनरली मॉइस्ट मिक्सचर होता है NH4Cl एंड ZnCl2 का, लेकिन शुष्क रूप में उसका यूज किया जाता है। और आज हम लोग पढ़ लिए सेकेंडरी सेल। ठीक है, इतना आप लोग देख लो और फिर हम लोग थोड़ी सी कंडीशन की बात करेंगे कि किस पर क्यों कैसा रहा, किसको एनोड क्या कैथोड, ये सब कुछ बातें अगले टर्न पर करेंगे। आज इतना ही।